जनाब, क्या हाल चाल है आपका। उम्मीद करते हैं जी आप ठीक होंगे। नई गेमों के साथ नई वीडियो और नई वीडियो के साथ नई मुलाकात। भाई ने ना इस चीज़ की बड़ी प्रैक्टिस की है, इसीलिए ना अब भाई स्लिप ऑफ टंग इस चीज़ में नहीं होगा। तो जनाब, हम बैग पहन के कहाँ जा रहे हैं? हम बैग पहन के जा रहे हैं जी नई गेमों पे। और किधर जा रहे हैं ये आपको वहाँ जाके बताएंगे। अभी अगर बता दिया तो फिर आप यूँ करके फास्ट फॉरवर्ड में सारी वीडियो देखेंगे, सारी गेम देखेंगे और उसके बाद जाके सो जाएंगे। तो ये आपका भाई नहीं चाहता, भाई चाहता आप भाई के साथ गेम करें। तो जनाब जा रहे हैं इस वक्त ट्रेन स्टेशन पे। गाड़ी वाली गेमें ख़त्म, ट्रेन वाली गेमें शुरू। मौसम की बात करें, टिपिकली अनप्रेडिक्टेबल वेदर। अभी 2 मिनट पहले तक इतनी तेज़ बारिश थी, बंदा नज़र नहीं आ रहा था और आप देख लें। तो जनाब ये गेमें अब हमें जल्दी से पकड़नी है। बस नहीं, हमें जल्दी से पकड़नी है ट्रेन, उसके बाद फिर आपसे मुलाकात करते हैं। चलो। तो हमारी गेम का स्टॉप नंबर 1 कैंपटन का सेंट्रल ट्रेन स्टेशन। यहाँ से अब हम नेक्स्ट जगह पर जाएंगे, फिर वहाँ से नेक्स्ट जगह पर जाएंगे, फिर वहाँ से नेक्स्ट जगह पर जाएंगे। और मौसम आपके पीछे, बारिश फिर से शुरू। हमारी गेमों का स्टॉप नंबर 2 मेमिंगन ट्रेन स्टेशन, और यहाँ से अब स्टॉप नंबर 3 के ऊपर हम जाएंगे जी अगली बस पकड़ के। चलें। और फाइनली जनाब, हमारी गेमों का स्टॉप नंबर 3 मेमिंगन सिटी से मेमिंगन एयरपोर्ट। अच्छा, अब ये बीच में ना मैं आपको दिखा इसलिए नहीं सका क्योंकि आप यकीन माने अगर जर्मनी के अंदर बग़ैर इजाज़त के फ़ोटो और वीडियो लेने का वो मामला ना होता ना, तो भाई आपका दिखाता कि कितना रश है आज। अच्छा, ऐसे मुफ्त में ही रश है। हमने कहा कि आज वीकडेज़ हैं तो वीकडे में ट्रैवल करते हैं, रश नहीं होगा, लेकिन मुफ्त में ही रश है। तो खैर जी, यहाँ से हम पकड़ेंगे अपनी नेक्स्ट गेम की फ़्लाइट। और यहाँ से क्यों फ़्लाइट पकड़ेंगे ये मैं आपको अंदर जाके बैठ के दिखाऊंगा। तो अभी कुछ खाने पीने का काम कर लें, उसके बाद फिर आगे का बंदोबस्त करते हैं। तो ये हमारा खापा नंबर 1 कॉफ़ी आ गई है। खापा नंबर 2 अभी आने वाला है। और ये हमारा जी खापा नंबर 2 है, स्पाइसी फ्राइज। अच्छा, वो आपको हमारा सुनहरी असूल तो पता है ना, पहले पेट पूजा फिर कम दूजा। ऐसे नहीं कि हम घर से नाश्ता करके नहीं आए थे, हम घर से ठीक ठाक नाश्ता करके आए और बीच में ट्रैवल भी कोई इतना ज़्यादा नहीं है। लेकिन जैसे ही हम बस उतरे, मेरे बिल्कुल इस तरफ जो है ना वो है, बिल्कुल इस तरफ बस स्टॉप है। जैसे ही बस से उतरे कैफ़े देखे भूख लगी। मतलब ये आदत जो है ना, ये आपके बाइक की ना ठीक करनी पड़ेगी। ये देखें जी, यू जस्ट लैंडेड इन अ फेरी टेल। ये ऐसी कोई बात नहीं है। ये जिस दिन मैं इस कासल के आसपास गया ना, वो भी आपको दिखाऊंगा। शायद मैंने आपको दिखाया ही होगा। ये जो है ना जी, ये और ये, इनमें कोई इतना वैसे सदाकत नहीं है, बट चलें कोई बात नहीं। तो जैसे जी आपसे बात हो रही थी, ये बिल्कुल सामने ही रनवे है, यहीं से टेक ऑफ होता है, यहीं पे लैंडिंग होती है। ये जो भी आप मेरे सामने प्लेन देख रहे हैं, ये अभी 5 मिनट पहले आया। इसने पिछले पैसेंजर्स को ऑफ बोर्ड किया, न्यू को ऑन बोर्ड करेगा और अब ये विद इन नेक्स्ट 10-15 मिनट्स वापस फ्लाई कर जाएगा। तो ये बेसिकली ये जो है सामने, ये सारा मेमिंगन का रनवे है और ये सारा सीन है। तो जनाब, कुछ 4000 साल के वेट के बाद और कोई 36 किस्म के फ़्लाइट डिलेज़ के बाद अब हमारा टाइम आ गया कि फ़्लाइट डिपार्ट करेगी यहाँ से। और ये गेट भी जो है, ये भी पिछले वाले की तरह पूरा भरा हुआ है। एयरपोर्ट बहुत छोटा है और लोग बहुत ज़्यादा हैं। तो जी हमारी गेमों का चौथा स्पॉट नहीं जी, स्टॉप फियमचिनो लियोनार्डो डी विंची एयरपोर्ट। और अब आप गेस कर चुके होंगे, अगर नहीं कर चुके तो मैं आपको बता देता हूँ कि ये बेसिकली जी फियमचिनो लियोनार्डो डी विंची एयरपोर्ट जो है वो है जी रोम का जो एयरपोर्ट है, रोम जो कि इटली में है। और ये गेमें करने के लिए हम पहुँचे हैं जनाब अली रोम, इटली।
और वो जो मैंने आपसे जिक्र किया था ना कि गेमें बड़ी इंटरेस्टिंग है, वो जी इसलिए इंटरेस्टिंग है क्योंकि मुझे शुरू से इटली का बड़ा शौक़ था और रोम का तो बहुत ही ज़्यादा शौक़ था। उसकी दो रीज़न्स हैं, एक उसका इंफ्रास्ट्रक्चर, उसकी हिस्ट्री और कल्चर का तो मैं आपको तभी बताऊंगा जब मैं बाहर निकलूँगा, जाके थोड़ा सा एक्सप्लोर करूँगा, लेकिन हिस्ट्री इसकी आउट ऑफ द वर्ल्ड है। तो खैर जी, पहुँच तो हम गए यहाँ से। अब हमें नेक्स्ट लोकल ट्रांसपोर्ट के ऑप्शंस देखने हैं और उसके बाद जो हमारा एयरबीएनबी वहाँ चेक इन करना है और उसके बाद फिर बाकी के मामला करने हैं। भूख भी बड़ी ज़बरदस्त लगी हुई है डाडी। कि आप देख रहे पीछे स्टैचूज़ देखें, आप इटली में एंटर हो, रोम में एंटर हो और ऐसी चीज़ें आपको ना नजर आएंगे, हो नहीं सकता। इसीलिए भाई को इटली बहुत ज़्यादा पसंद है। पहुँच गए भाई और चलो जी और ये फाइनली जी ट्रेन टिकट का हमें कुछ नज़र आ रहा है। आप देखते हैं कि ये क्या है। ये मैंने थोड़ी सी रिसर्च की थी कि ट्रेन टिकट्स के ना मशीन्स लगी हुई हैं, तो बिल्कुल जी लगी हुई हैं, बेहतरीन। चलें जी, टिकट्स आ गई हैं, लेट्स गो। ऐनक आपके भाई की चेंज, दूसरी वाली ऐनक इन, ये वाली ऐनक आउट, और अब हम ये वाली ऐनक पहन के ना तो पूरे इटली की गेमें करेंगे। क्यों? क्योंकि गर्मी है। गर्मी इज़ टेम्परेरी, स्वैग इज़ परमानेंट। फ्रॉम गुरु इरफान जुनेजो साहब। तो जनाब 14,000 साल का सफ़र तय करके हम फाइनली पहुंच गए अपने एयरबीएनबी पे। और मैं आपको मज़े की बात बताऊं, मैंने काफ़ी ही मुल्कों के एयरबीएनबी में रहा भी हूँ, ट्रैवल भी किया। इटली का जो एयरबीएनबी का मॉडल है वो इंटायरली डिफरेंट। पैसे थोड़े से ज़्यादा है बट मज़ा भी उतना ही है। वो कैसे है, मैं भी आपको अपना एयरबीएनबी दिखाता हूँ। आप परेशान हो जाएंगे कि यार ये वाकई एयरबीएनबी है या क्या है। आए जी, आपको भी दिखाते हैं साथ। तो ये जी बेसिकली ये ऐसा बाहर से दिखता है, ठीक है। ये बड़ा सारा इसका फैंसी सा डोर है और ये सिटी के बिल्कुल सेंटर में है। अब जैसे ही एंटर होते हैं, एक बड़ा ज़बरदस्त सा एंटीक सा आर्किटेक्चर है और ये पुराने ज़माने के जैसे एलिवेटर्स होते थे, बिल्कुल वैसी चीज़ है, ठीक है जी। उसके बाद अगर मैं आपको दिखा सकूं, ये देखें जनाब, हरियाली ही हरियाली, ज़बरदस्त। मतलब कि 5 स्टार फील्स, वो भी एयरबीएनबी में। और यहाँ पे सब लोग रहते हैं, ये सबसे अच्छी बात है। यहाँ से हम आगे चलते जाएंगे अपने एयरबीएनबी की तरफ। ये आके फिर द रूम को जाता है, ये आपका भाई। और ये बेसिकली वो रूम है, अंदर वॉशरूम है और प्रिटी मच समझो गर्मी का इलाज भी लगा हुआ है, ज़बरदस्त। और इसी में एक जो है वो कॉमन लिविंग रूम है जो बाहर है। अभी वहाँ पर लोग काफ़ी बैठे हुए हैं, तो वो जब फ्री होता है तो मैं आपको वो दिखाता हूँ। तो बेसिकली यहाँ पर क्या सीन है, हर कमरे के साथ एक अटैच वॉशरूम होता है और कॉमन रूम जो है वो कॉमन होता है, एज इन एक ही बिल्डिंग के अंदर काफ़ी सारे कमरे होते हैं और उसमें फिर एक कॉमन लिविंग रूम होता है जहाँ पर आप बैठ के कुछ खा पी सकते हैं, या और आपका फिर रूम होता है, रूम के साथ एक अटैच बात होता है। तो ये एक बड़ा सरप्राइजिंगली आप कह सकते हैं एक न्यू एयरबीएनबी का मॉडल मैंने यहाँ आके देखा है। बड़ा ज़बरदस्त मॉडल है। अगर मेरे से आप पूछें, एक ही बिल्डिंग में आप मल्टीपल रूम्स को एयरबीएनबी के ऊपर सबलेट करके तो आप अच्छे पैसे कमा सकते हैं। तो इटली की एयरबीएनबी की गेमें यहाँ पर बहुत स्ट्रॉन्ग हैं। चलें जी, ये तो बात होगी चेक इन की, हो गया। अब खानी है रोटी। करीब में ही हम लोगों ने एक इंडियन रेस्टोरेंट देखा है, वहाँ जाके भी रोटी खाएंगे। कॉमन एरिया यहाँ पर, ये मैप्स वगैरह सारे पड़े हुए हैं, वाईफाई वगैरह। और यहाँ पर अगर आप कुछ ब्रेकफास्ट वगैरह के लिए खाना चाहें तो यहाँ पर वो पड़ा हुआ है। ये सामने इसका किचन है, माइक्रोवेव, वाटर केटल, रेफ्रिजरेटर। और ये आपका भाई फिर से पाकिस्तानी के इंडियन रेस्टोरेंट पे ना दबा के खाना खा के अब आपका भाई हो गया पुर। अब पाकिस्तानी का इंडियन रेस्टोरेंट होने का मतलब क्या है जी यूरोप में, ये मुझे तो समझ आ गया काफ़ी एनालिसिस के बाद। आपको भी अल्लाह करे, अल्लाह मौका दे, आप भी बाहर आएँ, आके खुद देखें अपनी आंखों से कि क्या मामलात हैं, तो आपको भी समझ आ जाएगा कि इसका क्या मतलब है कि पाकिस्तानी का इंडियन रेस्टोरेंट। खैर जी, इसी नोट के ऊपर आज की मुलाकात को करते हैं एंड। आपसे मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो में न्यू गेमों के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिएगा और अपने भाई को दुआ में याद रखिएगा। आपसे मुलाकात होगी जी जल्द, तब तक के लिए बाय बाय।